प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न है राम कुमार अग्रवाल, अफ्रीका में रहते हैं। उनका प्रश्न है कि महाराज, सत्संग सुनते हैं, आपके वीडियो भी देखते हैं, तो सब तो ज्ञान है, संसार मिथ्या है, झूठा है, एक दिन मर जाएंगे, सब कुछ छूट जाएगा, इतने परिवार ऐसो घर द्वार सब झूठा है, माया है, सब ज्ञान है, लेकिन फिर भी इन्हीं लोगों की ओर ही मन आकर्षित हो रहा है। कोई खाने का चीज़ देखते हैं जो नहीं खाना चाहिए तो भी मन चला जाता है, कोई सुंदर स्त्री देखते हैं तो मन आकर्षित हो जाता है, जो कर्म नहीं करना चाहिए वो सब चीज़ देखने के बाद भी मन उधर भाग जाता है, यानी संसार की ओर ही मन भागता है। ज्ञान होते हुए भी ऐसा क्यों? फिर क्या उपाय है? देखिए जी, ज्ञान हो जाना ये सब लोग को हो सकता है, साधारण बात है। आप जो है पुराण शास्त्र ग्रंथ पढ़ेंगे, कहाँ सत्संग सुनेंगे, सब ज्ञान हो जाएगा, लेकिन वो ज्ञान अंदर में बैठ जाए, अनुभव हो जाए, ये बिना भजन से नहीं होगा। कोई व्यक्ति जब मर जाता है, स्मशान में बहुत सारे लोग जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कह के देखेंगे, वहाँ पर जो चिता जलती है, सब लोग को ज्ञान हो जाता है। अरे काली मेरे से बात कर रहा था, जो आज चला गया। क्या है संसार? कुछ नहीं है, सब झूठा है, एक दिन सब चले जाएंगे, खाली हम लोग झूठों में मर रहे हैं इसको इकट्ठा करने के लिए। वहाँ पर सब लोग को ज्ञान हो जाता है, स्मशान वैराग्य, लेकिन जैसे घर में आ जाएंगे फिर जैसे तैसे लपट जाएंगे। तो ज्ञान हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी बच्चा को भी अगर गीता रामायण भागवत पढ़ा दो तो वो भी ज्ञान छाटने लगेगा, लेकिन वो ज्ञान का अंदर से अनुभव हो जाए, अब भगवान के भक्ति में लग जाए, संसार से मन हट जाए, ये जो है खाली ज्ञान होने से, सत्संग सुनने से, गीता रामायण पढ़ने से नहीं होगा। ये केवल हरि भजन से ही जाएगा, हरि की भक्ति से जाएगा। जैसे आम के बारे में खाली हम जान लेंगे कि आपूस आम खाने से या दशहरी आम खाने से बड़ा मीठा है और उससे खाने से शरीर में ताकत आएगा, शरीर स्वस्थ होगा, खून बढ़ेगा, प्रोटीन बढ़ेगा, इसको खाली हम कहते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। वो आम को जब खाएंगे तब जा करके हमारे शरीर में काम करेगा। दूध के बारे में सुनने से, जानने से कुछ नहीं होगा, दूध पीना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग खाली भगवान के नाम के बारे में सुन लेंगे कि नाम जपने से ये होगा, नाम जपने से ये होगा, ये संसार झूठा है, मिथ्या है, हरि ही सत्य है, हरि नाम ही सत्य है, ऐसे खाली हम लोग पढ़ लेने से, जान लेने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हरि नाम को जपना होगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, दैवी हे श्री गुणमयी मो माया दुरत्या मामी वज प्रपद्यन्ते मायंग मेतम तरमतिते। हे अर्जुन, मेरा जो माया है इतना प्रेजेंट है, इतना जो है प्रबल है कि जो ज्ञानी न कर चित अपहरही बरियाई विमुह मस करही। या बड़े बड़े ज्ञानियों को भी पटक देती है, मोहित कर देता है। इसीलिए वही व्यक्ति मेरे से माया से बच सकता है। माया में तम तरमतिते मावे वज भजंती, जो मेरा भजन करता है, मेरा नाम जप करता है, मेरे को स्मरण करता है, मेरे को याद करता है, मेरे को प्रार्थना करता है, मेरे नाम का हरदम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जप करता है, तब ऐसे भक्तों के ऊपर जब मैं कृपा करता हूँ तब जो है मेरे कृपा से माया हटती है। खाली पढ़ लेने से ऐसे नहीं होगा। जैसे कोई तालाब में अगर पानी में नीला नीला काई पड़ गया है, खाली काई पड़ गया है, इसको जो हट जाएगा तो निर्मल हो जाएगा, ये सब हम जान लेंगे, लेकिन काई हटाएंगे नहीं जब तक, तब तक वो पानी निर्मल नहीं होगा। काई हटेगा कब? जब कोई उसमें आदमी जा करके कोई मशीन से उसको साफ करे तब। ऐसे ही है, हम खाली जान लेंगे मिथ्या है, माया है, झूठा है, कुछ नहीं, जान लेने से वो माया हट नहीं जाएगा। वो माया का जो पति है, मायापति स्वयं भगवान को जो है भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, वो प्रभु जब चाहेंगे तब जा करके ये माया हटती है। हरि माया कृत गुण दस बिनु हरि भजन न जाई। तुलसिदास जी ने कहा, भगवान की माया का जो गुण दोष वो सब बिना हरि भजन से हो जाएगा नहीं।
बिनु हरि भजन न मिटहि न कामा। है तो इसलिए आप जो है ज्ञान तो हो गया, जानकारी हो गया, लेकिन भजन आपका कम है, हरिनाम जप कम है। ये ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। ज्ञान सब जो है दूसरे को प्रवचन छाटने के लिए, ये सब ठीक है। अभी आप बैठ करके 4 ठो रिक्शा वाले जो मजदूरी करने वाले, पत्थर ढोने वाले 4 आदमी बैठ जाएंगे, देखेंगे वो भी रामायण का चौपाई, भागवत का और यह गीता का श्लोक सब कह कर ज्ञान छाटने लगते हैं। लेकिन वो सब क्या बड़ा बड़ा ज्ञानी है? वही मोह माया में लिपटे हुए सब है। आजकल तो आप देखेंगे गाँवड़ा के लोग भी थोड़ा मोड़ा रामायण पढ़ लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं, मोह माया में लिप्त है, 2-2 रुपया के लिए मल रहे हैं, एक हाथ जमीन के लिए भाई भाई से झगड़ा हो रहा है, बाप बेटे में झगड़ा हो रहा है। लेकिन वो लोग भी 4 आदमी बढ़ जाएंगे तो ऐसे ऐसे गीता रामायण की चर्चा करेंगे, लगेगी ये सब बड़े बड़े महामंडलेश्वर है। तो ये सब मैं देखता हूँ गाँव में और लोगों में भी, शहर में भी। हमारा बड़े बड़े संतों में भी जाओ, महामंडलेश्वर लोग सामने बढ़ जाओ तो ऐसे ऐसे ज्ञान छाटेंगे, लेकिन जैसे उनके अंदर से देखो तो बढ़िया से अपना को खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, हाँ ऐसी में सो रहे हैं, न राम न श्याम न गोविंद न हरि, एक एक सुंदर सुंदर चला चलियों से मस्ती कर रहे हैं। ये सब देखा गया है। क्योंकि ना खाली ज्ञान छाट देने से माया नहीं मिट जाती है। ज्ञान खाली जानने के लिए है, भक्ति जो है माया को मिटाती है। इसलिए जो है तुलसीदास ने भी उत्तरकांड कांड में लिखा है कि ज्ञान जो होता है ये पुरुष वर्ग है, और भक्ति जो होता है, भगवान का नाम जप, ये सब जो है नारी वर्ग है। माया जो है नारी होने के कारण जो है भक्ति को मोहित नहीं कर सकती है, लेकिन पुरुष को मोहित करती है, ज्ञानियों को मोहित कर देगी। इसलिए कहा लिखा गया, जे ज्ञानी न कर चित्त अपहरहि, बरियाए विमोह वश करहि। ऐसे कहीं लिखा नहीं गया, जो भक्तों को भी मोह में बस डाल देती है। भक्तों को जो है कभी माया वशीभूत नहीं कर सकता है। कभी जो है मीराबाई को जो है माया वशीभूत नहीं कर सकती है। कभी कबीर, तुलसी, कभी हनुमान जी, ये सब जो है माया वशीभूत नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा भगत है, शरणागत है। इसलिए किसी का ज्ञान थोड़ा सा अच्छा, आजकल जितने सब जो कथा प्रवचन कर रहे हैं, सब जो है अपना बड़ा बड़ा कला गा के, बजा के, नाच के, कूद के, थोड़ा सा इधर से रट के, उसको कोई भक्त थोड़ी है। वो अपना रट करके 3 घंटा का सब आ करके अपना कड़ा प्रदर्शन करके अपना पैसा कमा रहे हैं। इसको कोई भक्त नहीं, कुछ नहीं, खुद मोह माया में फंसे हुए हैं, दूसरे फंसा रहे हैं। लेकिन आम पब्लिक ये लोग को बड़े बड़े भक्त ज्ञानी समझ लिया है। भक्त जो होता है हरदम हर पल उसके मुख से राम नाम जपता है, निकलता है, भगवान के ध्यान में डूबा रहता है, उन भगवान को याद करके शरीर रोमांच हो जाता है, गदगद हो जाता है, भावुक हो जाता है, प्रार्थना करते करते रो पड़ता है। ऐसे भगवान में जो हरदम हर पल लगन रहता है, भगवान के शरण में आ गया है, ऐसे भक्त को जो है कभी माया स्पर्श नहीं कर सकती है। अगर माया आएगी किसी कारणवश, अगर थोड़ा मोड़ा माया में वशीभूत हुआ तो भी जो है भक्त का कोई नुकसान नहीं होता है। माया जो है चरण में प्रणाम करके जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, आपने जो है कहा कि ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन मन कंट्रोल नहीं है, तो आपका भजन नहीं है। आपको अगर भगवान के भक्ति में मन लगे, संसार सो झूठा लगे, मिथ्या लगे, सो असार लगे, ऐसा आप चाहते हैं, तो ये ज्ञान फ्यान और पढ़ना लिखना, ये सब सुनना, दूसरे ये सब बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए। बहुत प्रवचन सुन लिया, बहुत जो है किताब पढ़ लिया होगा, ये भी केवल राम नाम के पीछे पड़ जाइए। राम 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 राम, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते आप जपे देखिए, 6 महीना 1 साल में आपका सब चीज़ से मन हटने लगेगा। खाने का रुचि खत्म हो जाएगा, देखने की रुचि खत्म हो जाएगा, ये संसार के जितने सुख भोग की रुचि धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे कोई छोटा सा बच्चा जब 2 साल का रहता है तो उसको चॉकलेट चाहिए, नली खजा चाहिए, ये चाहिए, मीठा चाहिए, पागल हो जाता है। 2 रुपया मिल जाए तो जाए तुरंत जो है कोई चॉकलेट पकड़ ले लेगा। लेकिन जैसे वो आदमी बड़ा हो जाता है 20, 25, 30 साल का, फिर वो नली खजा चॉकलेट के लिए दौड़ता नहीं। ऐसे ही जो है वो चीज़ों के लिए छोटा हो जाता है। ऐसे ही जो है जब जो चीज़ें संसार में बहुत बड़ा बड़ा हमको लग रहा है, सुखद लग रहा है, जब भगवान का भजन बढ़ता है, वही चीज़ जो है अपने को, भक्तों को जो है छोटा सा एक खराब चीज़ लगता है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा, राम विलास रमा विलास, राम अनुरागी तजत बमन जिमी जन बड़ भागी।
यानी जो राम के अनुरागी होते हैं, संत भक्त होते हैं, उनके संसार का समस्त भोग विलास उल्टी जैसे लगता है। जैसे कोई व्यक्ति दाल भात सब्जी तो खा लेगा, लेकिन कोई उल्टी कर दिया हो खा के तो उल्टी नहीं खाएगा। तो ऐसे ये संसार जो है सब उल्टी जैसे लगेगा, कोई खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का कोई चीज़ उनको है रुचि नहीं आएगा, लेकिन इस संसार में जीने के लिए थोड़ा खाएगा, पिएगा, जिएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप संसार से पूर्ण वैराग्य आप लेना चाहते हैं, पूर्ण आपको संसार को झूठा लगे, मिथ्या लगे, अब भगवान की भक्ति बढ़े, तो आपको हरिनाम जप करना होगा। ये खाली कितने लोग को देखता हूँ बस सुबह से शाम तक खाली टीवी लगा करके उसका प्रवचन है, इसका प्रवचन है, उसका प्रवचन है, उसका प्रवचन, ऐसे सुनते रहने से कुछ नहीं होगा। तो ऐसे जो है हजारों का खाली प्रवचन सुनते रहेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। सुन लिया, जान लिया, अब हरिनाम जपने लग जाओ। आपूस आम के बारे में आपने जान लिया कि ये मीठा है, स्वादिष्ट है, खाने से बड़ा अच्छा लगता है और पौष्टिक है, सो जान लिया। अब जानने के बाद खाओ इसको, खाली जानते रहो। वहाँ जाकर आप उस काम के बारे में जानो, वहाँ पर किताब में पढ़ो, वहाँ पर जाकर जाओ तो वो भी आप उस काम के बारे में बताया, आप भी किसी के सामने बताया, लेकिन खा ही नहीं रहे। ऐसे ये जो है हरि नाम के बारे में उससे सुना, उससे सुना, उससे सुना, उससे सुना, आपने बताया संसार मिथ्या झूठा, हरि ही सत्य है, हरि नाम ही सत्य है, ऐसे खाली कहा सुना, लेकिन कोई जप नहीं रहा है। यही बेवकूफ़ी सब लोग कर रहे हैं। हमारे भी कितने मैं देखता हूँ चला चली जो थोड़ा अनपढ़ गंवार चला चली है, बस सुबह से खोल देंगे, शाम तक खाली उसका प्रवचन, उसका प्रवचन, उसका प्रवचन, उसका प्रवचन सुनते रहेंगे। जो आवड़ा बौड़ा जो बोला सुनते रहेंगे, दिमाग उसमें खोपड़ी लगाते रहेंगे। कोई ना जप है, ना तप है, ना कुछ नहीं है, और उसको सोचते हैं कि हम बड़ा भक्ति कर रहे हैं। यही से 1000 भागवत सुन लीजिए, 1000 रामायण सुन लीजिए, कितने ऐसे प्रवचन सुन लीजिए, इससे ना कोई ज्ञान ना होगा, ना कोई भक्ति होगा, ना कोई मन स्थिर होगा, कुछ नहीं होगा। जब भी होगा केवल हरिनाम जप से होगा, हरि स्मरण से होगा, हरि चिंतन से होगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, हाँ, जब तक हम लोग जानकारी नहीं है, थोड़ा ज्ञान नहीं है, सत्संग जरूर सुनना चाहिए, लेकिन जब जानकारी हो गया, 2 4 5 साल सुन लिया, अब क्या खाली वही बार 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 सुनने का, अब जप में लग जाओ, भगवान के नाम जप में, स्मरण में लग जाओ। देखो वही ही जो है आपका काम करने वाला, आपके मन के समस्त विलास, भोग विलास की भावना को मिटा देगा, भगवान का भक्ति जगा देगा, अनुभव तक ज्ञान जगा देगा, भगवत दर्शन तक करा देगा। इसलिए अग्रवाल जी आप जो है अब ये सब सुनना जानना, ये सब जितने प्रवचन काम करके अब भगवान का नाम जप करना आरंभ कर दीजिए। राम 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 जपना, कृष्ण कृष्ण हरि हरि। देखेंगे आपको जो है फिर संसार का हर एक चीज़ असार लगेगा, झूठा लगेगा, मिथ्या लगेगा, कचड़ा जैसे लगेगा, केवल भगवान ही अच्छे लगेंगे। है तो आप जप में लग जाइए। जय श्री राम।